हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम महारानी का रिव्यू करेंगे। लोगों का मानना है कि अगर सीता ने लक्ष्मण रेखा ना लांघी होती तो रामायण ना होता, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघी थी, तभी तो रावण जैसे दुष्ट का खात्मा हो सका। महारानी की कहानी कुछ ऐसी है। महारानी एक पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है। मैं इस वेब सीरीज़ को पॉलिटिक्स के नज़रिए से नहीं, एक वेब सीरीज़ के तौर पर रिव्यू करना चाहूँगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह वेब सीरीज़ एक ट्रू स्टूडेंट सिया इंस्पायर्ड स्टोरी है, लालू प्रसाद यादव की तथा उनकी पत्नी राबड़ी देवी की और उनके कार्यकाल में हुए चारा घोटाला की, जिसमें राबड़ी देवी का किरदार हिमा कुरैशी ने निभाया है। ये रही ज़्यादातर लोगों की सोच। पहले तो मैं सोनी लिव वालों को एक बात बताना चाहूँगा। 28 तारीख की रिलीज़ देकर 27 तारीख को शाम 7 बजे सारे एपिसोड लाइव कर दिए। फिर जब मैंने देखना चालू किया तो सारे एपिसोड छूमंतर हो गए। अब मैं इस स्टोरी को अपने नज़रिए से रिव्यू करूँगा। ये कहानी है बिहार की और वहाँ के रहने वाले जनता की। बिहार के पूर्व सीएम की पत्नी, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, साइन करना नहीं आता, यूँ कहें तो वो अनपढ़ और गंवार हैं। उन्हें जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, राजनीति से बिल्कुल दूर हैं, गांव के कामकाज में इतने माहिर हैं कि उनको जी भी नहीं बोलना आता। अगर हम जी बोल रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे। उन्हें राजनीति से कोसों दूर हैं, लेकिन एक दिन उन्हें बिहार का सीएम बना दिया जाता है, क्योंकि उनके पति भीमा भारती जी को गोली मार दी जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। भीमा भारती अपने कुर्सी को बचाने के लिए अपनी पत्नी को उत्तराधिकारी चुनते हैं। उनके सीएम बनने के बाद उनके बहुत से दुश्मन सामने आते हैं। क्या रानी भारती उन दुश्मनों से बच पाएंगी और अपनी गद्दी को संभाल पाएंगी? उनके ही कार्यकाल में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था, 958 करोड़ का चारा घोटाला। क्या उसकी तह तक पहुंच पाएंगी या दुश्मन उनका ही पत्ता साफ कर देंगे? ये सब देखने के लिए आपको सोनी लिव पर जाना पड़ेगा या फिर कहीं और से डाउनलोड घोटाला करके देखना पड़ेगा। इस वेब सीरीज़ के हर एपिसोड 40 से 45 मिनट के हैं। ये 10 एपिसोड की कहानी है। ये मुझे इसलिए लंबी भी लगी क्योंकि मैंने सारे एपिसोड एक साथ देख लिए, रात के 10 बजे से 4 बजे तक। बीच बीच में मुझे कई एपिसोड में बोरियत भी महसूस हुई। यह कहानी अपने प्लॉट के बिल्कुल ही सही जाती है। यहाँ हम किसी भी करैक्टर से ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने प्लॉट को सही से निभाया नहीं। इस सीरीज में हर एक कुड़ी तय के तय खुलती जाती है। आप इस सीरीज को देखने के बाद भारत की सरकार के ऊपर शक करने लग जाएंगे कि जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं है। आप हर नौकरशाही पर शक करने लग जाएंगी वो कैसा है। इसमें हर एक करैक्टर ने अपना रोल बेखूबी निभाया। हम किसी भी करैक्टर को यह नहीं कह सकते हैं कि उसने अपने रोल को ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एक्टिंग की है। यह वेब सीरीज हिमा कुरैशी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि एक टिपिकल अनपढ़ गंवार औरत से लेकर ताबड़तोड़ सीएम का रोल उन्होंने निभाया है। इस वेब सीरीज में कोई हार्ड कोर इंटीमेट सीन नहीं है, लेकिन गालियाँ और अभद्र भाषा भर भर कर है। मैं इस वेब सीरीज़ को अच्छा मानता हूँ और जिसको पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है उसे यह वेब सीरीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। मैं इस वेब सीरीज़ को 4 आउट ऑफ 5 स्टार देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।